Today we discuss about area formula for parametric curves. Parametric curves. X equals to f of t, x is a function of t, and y equals to function of t. X and y be the parametric function of t and t. Y is also a function of t and x is also a function of t. Then and t is vary from a to b. T is vary from a to b. Then integration limit is a to b and y dx by dt into dt. एरिया फॉर्मूला फॉर द पैरामेट्रिक कर्व्स के लिए आपके पास x किसका फंक्शन होगा t का, y किसका फंक्शन होगा t का, एंड t वेरी करेगा फ्रॉम a टू b. देन इंटीग्रेट फ्रॉम a टू b y dx by dt into dt. Now example number 1, find the area of the curve x equals to a cos cube t and y equals to b sin cube t. It's an hypocycloid and its general equation is that x by a 2 by 3 plus y by b 2 by 3 equals to 1. And we take in this equation the codes is a cos cube t and y equals to b sin cube t. It's a hypocycloid and it's a symmetrical about both the axes. And its shape is that where theta equals to 0 and where theta equals to pi by 2. It's a bounded. There is a 4 quadrant: first, second, third and fourth. First, second, third and fourth. It's a bounded and there is a 4 quadrant. All are bounded. Then we found the area by 4 into, आप इसका एरिया निकालो से फर्स्ट क्वाड्रेंट का, जहाँ थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है 0 और थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है पाई बाय 2. यहाँ थीटा की वैल्यू क्या है आपके पास 0, थीटा की वैल्यू क्या है पाई बाय 2. आप इसका निकालो, बाहर किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से. निकालो ज़रा एरिया. ये मेरे पास कोई भी एक सेंटर ओ है, मैंने इसको ए का नाम दे दिया और ये मेरे पास में क्या है बी. तो आप ओ ए बी का एरिया निकालो, टोटल को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 4 से. ओ ए बी का एरिया हम कैसे निकालेंगे, टी कहाँ से कहाँ वेरी करता है, टी कहाँ से कहाँ वेरी करता है 0 से पाई बाय 2. तो ले लो 0 से पाई बाय 2 क्या होता है फॉर्मूला y dx बाई डी टी इंटू डी टी. वाई की वैल्यू मेरे पास क्या है y dx बाई डी टी इंटू डी टी. 4 इंटू 0 टू पाई बाय 2. वाई की वैल्यू आपके पास क्या है b साइन क्यूब टी. dx बाई डी टी, x की वैल्यू आपके पास क्या है a cos क्यूब टी. इसका t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो dx बाई डी टी की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी 3a cos स्क्वायर टी, और cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन टी. सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ वैल्यू को, माइनस 3a cos स्क्वायर टी और साइन टी डी टी. कॉन्स्टेंट वैल्यू को बाहर निकालो, कितना आएगा माइनस 12 ए बी इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2. 3 और 1 कितना हो गया साइन 4 टी कोस स्क्वायर टी डी टी. Power of sine and cos both are even. We use a reduction formula, and even in case of even we use 3 by 6, 1 by 4, 1 by 2 इंटू पाई बाय 2. किसके इक्वल होगा 3 बाय 8 और पाई बाय. ठीक है. अगर मेरे पास सिमेट्रिक फॉर्म में हो, पैरामेट्रिक कर्व क्या एरिया मुझे फाइंड आउट करना है, जहाँ x किसका फंक्शन होता है t का, y किसका फंक्शन होता है t का. t कहाँ से कहाँ वेरी करता है a से b, a टू b y dx बाई डी टी डी टी x बाई a 2 बाई 3 प्लस y बाई b 2 बाई 3 इक्वल्स टू 1. ये मेरे पास में हाइपोसाइक्लोइड होता है, जहाँ दोनों एक्सिस के अलोंग मेरे पास कर्व कैसा बनता है सिमेट्रिक.
ये मैं क्लास में बता चुकी हूँ कि आपके पास में इसकी शेप ये होती है, हाइपोसाइक्लोइड की शेप ये होती है। यहाँ थीटा 0 से π/2, ये π/2 से पाई, यहाँ पाई से -π/2, -π/2 से 0। चारों एक्सिस ऐसे वेरी कर दिए। मैं इसका एरिया निकालूंगी, बाहर किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 4 से। फॉर्मूला क्या होता है कि 0 से t, a से b वेरी करता है। मेरे पास यहाँ 0 से π/2, 0 से π/2 बाय dx/dt इंटू dt, 4 इंटू 0 टू π/2। y की वैल्यू मेरे पास यहाँ क्या है, b sin क्यूब t, dx/dt की वैल्यू मैंने डाली और इसका इंटीग्रेशन कर दिया बाय रिडक्शन फार्मूला। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल इज एट फाइंड द एरिया इंक्लूड बिटवीन द साइक्लोइड, जहाँ x की वैल्यू मेरे पास क्या है, a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सेम है, ये मेरे पास में साइक्लोइड है और इसकी शेप आपके पास में x की वैल्यू मुझे क्या मिली है, a थीटा माइनस साइन थीटा, और y की वैल्यू आपके पास क्या है, a 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपके पास है। इसकी टेबल भी मैंने आपको बनाना बता रखा है। dx/dt, x किसका फंक्शन है, थीटा का, और y भी किसका फंक्शन है, थीटा का। हम लोग कैसा टेबल बनाते थे, dx/dt डी थीटा आप निकालोगे a 1 माइनस कॉस थीटा, dy/d थीटा किसके इक्वल होगा, a इंटू साइन थीटा, क्योंकि कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस प्लस, ए एज इट इज़ आपके पास आएगा। फिर हम लोग क्या निकालते थे, dy/d थीटा ओवर dx/d थीटा इक्वल्स टू dy/dx। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आपके पास होता था। dy/d थीटा की वैल्यू क्या है, a साइन थीटा ओवर a 1 माइनस कॉस थीटा। ए से ए आपके पास कैंसिल हो गया। इसकी आइडेंटिटी लगा दो आप लोग। साइन थीटा क्या होगा, 2 साइन थीटा बाय 2 और कॉस थीटा बाय 2, और यहाँ से इसकी आइडेंटिटी लगा दो, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन थीटा बाय 2। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉट थीटा बाय 2। अब टेबल बनाइए, x y और dy/dx। यहाँ लगाएंगे हम थीटा को। थीटा की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा, इफ़ थीटा इक्वल्स टू 0 देन x इक्वल्स टू 0 0 0, थीटा x y और dy/dx। थीटा की वैल्यू 0 डालो तो x की वैल्यू 0, cos 0 1, 1 माइनस 1 0, dy/dx में सब्स्टिट्यूट करो। cot 0 क्या होता है, cot 0 0, cot 0 infinity, sorry, tan 0 is a 0 and cot 0 is infinity. Then substitute pi/2, pi/2, pi/2 sin 90 1, a pi/2 माइनस 1, यहाँ cos 90 की वैल्यू मेरे पास क्या होती है, 0, यहाँ डालो, cot pi/4 पर वैल्यू क्या आएगी, 1, फिर 2 पाई साइन 2 पाई 0, a 2 पाई कोस 2 पाई इज अ 1, 1 माइनस 1 इज 0। यहाँ डालो कोट 2 पाई यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कोट 2 पाई की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, कोट पाई, और कोट पाई क्या होता है मेरे पास, कोट पाई
यहाँ 0 पर मेरे पास में ये क्या वैल्यू देगा, इन्फिनिटी वैल्यू देगा। ज़ीरो पर मुझे क्या वैल्यू दे रहा है, इन्फिनिटी। तो cos 2π आपके पास में ये इन्फिनिटी वेरी करेगा। इसकी जो ग्राफ होगा वो कुछ इस शेप का बनेगा, ठीक है। और यहाँ x की वैल्यू मेरे पास क्या है, a थीटा माइनस साइन थीटा। y मेरे पास क्या है, a 1 माइनस कॉस थीटा। पैरामेट्रिक फॉर्म में तो क्या लेंगे, आपके पास 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई बाय dx बाय डी थीटा इंटू डी थीटा। वैल्यू सब्सिट्यूट करो, 0 टू पाई। y की वैल्यू मेरे पास क्या है, y की वैल्यू मेरे पास क्या है, a इंटू 1 माइनस कोस थीटा बाय y की वैल्यू क्या है, a 1 माइनस कॉस थीटा। dx बाई डी थीटा की वैल्यू निकालो, यहाँ से x की वैल्यू है, dx बाई डी थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है, ये a 1 माइनस कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ये 0 है, ये 2 पाई है, ये हाफ मेरे पास क्या वेरी करेगा, पाई, ये 2 पाई है। तो 0 टू पाई इंटीग्रेट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ए स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया कॉमन, 2a² 0 टू पाई 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। इसकी आइडेंटिटी लगाइए, 2a² 0 टू पाई 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा। 2 को बाहर ले लो, बाहर आएगा तो 4, यानी कि 8a² 0 टू पाई साइन 4 डी थीटा बाय डी टी, डी थीटा। या थीटा बाय टी को सब्सिट्यूट कर दो आप, टी, तो डी थीटा बाय 2 इक्वल्स टू डी टी। इट मीन्स डी थीटा इक्वल्स टू 2 डी टी। 8a² 0 टू, या थीटा को इंटरचेंज करते हैं हम, थीटा बाय 2 है, यहाँ थीटा वेरी कर रहा है 0 से पाई, थीटा की जगह 0 सब्सिट्यूट करो यहाँ, तो आपके पास थीटा की जगह 0 डालेंगे तो टी की वैल्यू क्या आएगी, 0। थीटा की जगह पाई डालेंगे, थीटा इक्वल्स टू अपर लिमिट पाई है, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाय 2। इंटीग्रेट कर दो, 8a² 0 से पाई बाय 2, 8a² 0 टू पाई बाय 2 साइन 4t, डी थीटा की वैल्यू क्या है, 2 डी टी। 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ गया, ये डी टी। 16a² 0 टू पाई बाय 2 साइन 4 और डी टी। यूज़ रिडक्शन फार्मूला, a² इवन है तो क्या यूज़ करेंगे, 3/4 1/2 इंटू पाई बाय 2, किसके इक्वल आ गया, 3 पाई a²। ठीक है, ये याद रखना कि अगर पैरामेट्रिक फॉर्म कर्व्स के लिए हम यूज़ करते हैं तो x इक्वल्स टू f ऑफ t, y इक्वल्स टू ऑफ जी टी। t a से b वेरी करता है तो a टू b y dx बाई डी टी इंटू डी टी। ठीक है, ये मेन है पैरामेट्रिक फॉर्म के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, a टू b y dx बाई डी टी इंटू